हेलो एवरीबॉडी, एक्सप्लेनेशन 1 आपने कल देख ही लिया है। आज हम एक्सप्लेनेशन 2 की बात करेंगे। तो बिना बकवास के शुरू करते हैं खेल को। अब देखो पहला सेंटेंस क्या है? आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड बाय टर्माइट्स। किसी भी सेंटेंस को करने का तरीका क्या होता है वो समझो। सेंटेंस को करने का तरीका ये होता है कि आप शब्दों के ना फंक्शन को पकड़ो, ना कि आप शब्दों को रटो कि भाई ये मैंने सेंटेंस कहीं देख रखा है तो ये हो जाएगा, नहीं देख रखा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर प्रेपोजिशन भी होता है, आफ्टर तुम्हारा एक एडवर्ब भी होता है, ठीक है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेपोजिशन है, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब है? तो ये निर्भर करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। इन सेंटेंसेस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अगर कभी भी आपको किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पकड़ना हो तो वो उसका मेन कैरेक्टर होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो, अबाउट whom वी आर टॉकिंग, ठीक है। तो ये कौन होता है? अबाउट whom वी आर टॉकिंग, मतलब सेंटेंस में जिसकी हम बात कर रहे हो, ठीक है। अगर मुझे ऑब्जेक्ट पकड़ना है तो ऑब्जेक्ट अगर मुझे पकड़ना है तो मैं वर्ब से ना 2 क्वेश्चन करता हूँ, या तो व्हाट या फिर whom। और अगर इन दोनों का मुझे कहीं आंसर मिल गया तो वो चीज़ क्या कहलाएगा? एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कैसे? राम ईट्स फूड। अब इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? राम है भाई, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके द्वारा कौन सा एक्शन किया गया? ईट, खाया गया, तो ये मेरी वर्ब हो गई। अब मैंने पूछा राम ईट्स व्हाट। जैसे मैंने इससे व्हाट पूछा तो व्हाट का आंसर इस सेंटेंस में क्या है? फूड। तो फूड मेरा क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा, काम की है। रट्टेबाजों के मुंह पे तमाचा होगा ये, पढ़ाने वालों के भी और पढ़ने वालों के भी। तो रटना बंद करें, ध्यान से देखें। मैंने लिखा राम गोज टू स्कूल। अब अगर मैं आपसे पूछूं ना कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो रट्टेबाज हैं वो क्या करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बट एक बार भाई फंक्शन देख तो लेते, कुछ कर तो लेते ढंग का। भाई हाँ ठीक है, राम सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा जो एक्शन किया जाता है वो क्या है? गोज, जाता है वो, तो ये मेरी वर्ब होगी। मुझे ये बताओ, इस वर्ब से मैंने व्हाट पूछा या whom पूछा, इन दोनों का आंसर में, इन दोनों में से किसी का भी आंसर स्कूल बनेगा क्या? इन दोनों में से किसी का भी आंसर स्कूल नहीं बनेगा। तो भाई साहब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये चीज़ क्या है वो मैं बताता हूँ। 1 सेकंड रुको। अब देखो इसे जरा, ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। देखो अगर सेंटेंस की वर्ब से मैं क्वेश्चन करूं हाउ, या फिर हाउ मच, या फिर हाउ मेनी टाइम्स, या फिर व्हेन, या फिर व्हाई, या फिर वेयर, तो इनके जो आंसर्स होते हैं वो, उनका जो फंक्शन होता है वो एक एडवर्ब की तरह होता है, ठीक है। अब जब मैंने पूछा ना राम गोज, ये ना तो व्हाट का आंसर है ना ये whom का आंसर है, ये भाई पूरा का पूरा जो पूरा आंसर है ये वेयर का आंसर है। तो अगर ये वेयर का आंसर है तो ये क्या है? एडवर्ब है। तो यहां से तुम्हें एक चीज नहीं पता चलेगी कि अगर मैं प्रेपो प्लस किसी नाउन को जोड़ देता हूं, ठीक है, तो वो क्या बना देता है? एडवर्ब। ये एक और चीज बनाता है, एडजेक्टिव। वो आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाता है। तो ये जो स्कूल है ना, टू स्कूल है, ये किसका आंसर है? वेयर का आंसर। और वेयर का आंसर है मतलब एडवर्ब। तो यहां से मेरा एक छोटा सा बेसिक क्लियर हो गया ताकि मैं आपको ये बता सकूं, ठीक है। अब आ जाओ अपने सेंटेंस पे, ठीक। मुझे पता चला कि जो यहां पर आफ्टर यूज हो रहा है ये एडवर्ब तो है नहीं, क्योंकि ये एक सेंटेंस को शुरू कर रहा है और इसके बाद मेरे पास क्या आ रखा है? एक आर्टिकल आ रखा है। अगर मेरे पास एक आर्टिकल आ रखा है तो इसके बाद ये पूरा का पूरा नाउन होगा या नाउन से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रेपो प्लस नाउन को मिला के मैं एक एडवर्ब बनाता हूँ। तो भाई अगर नाउन के साथ कुछ लगा हुआ है तो वो प्रेपोजिशन हुई, और अगर वो प्रेपोजिशन हुई तो ये आफ्टर क्या हो गया? मेरा एक प्रेपो हो गया। अब प्रेपो के बाद मुझे नाउन चाहिए,
अगर मुझे एडवर्ब पूरा बनाना है, और नाउन से पहले मैं एडजेक्टिव लगाऊंगा, जो कि यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा केयरफुली। देखो जो केयरफुली वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने सुना होगा कि नहीं, किताबों में भी लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव्स के साथ ly जोड़ देते हैं हम तो एडवर्ब बन जाते हैं। इसका भी मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा। ये तरीका मतलब रटने का है, वैसे तो इन्होंने किताबों ने छाप रखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक। पर अभी देख लो, केयरफुल प्लस ly जोड़ के मैं एडवर्ब बना रहा हूँ, तो इसमें केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो भाई जो यहाँ पे आपने केयरफुली लिख रखा है ना, उसे हटाओ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एडजेक्टिव। उसकी जगह पे क्या लगा दो तुम, केयरफुल। इस केयरफुली की जगह पे इसमें से ly को हटा दो, ठीक है। तो ये तो पहले सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब दूसरे को पकड़ते हैं। अगर समझ ना आ रहा हो तो बता देना कमेंट में, या जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बता देना, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ गुड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर आउट टू एवर ग्रोइंग डिमांड्स। ये बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो एक प्रेपोजिशन होती है ओइंग टू, ठीक है। इसका मतलब होता है भैया ड्यू टू, ठीक। आउट टू नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, तो अगर ये शब्द ही नहीं है तो वाई शुड आई यूज इट। इसकी जगह मैं असली शब्द यूज करूंगा, और वो क्या शब्द है, ओइंग टू। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एसएससी भी कुछ भी पूछ लेता है, भाई तुम्हें लगता ही है डर, इससे डरने वाली चीज नहीं है। तो यहाँ क्या भर दोगे आप, ओइंग टू। आंसर हो गया, बात खत्म करो, पैसा आ जाओ। तीसरा देखो, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। अब इस सेंटेंस को समझना, हिट 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 हिटिंग हिट्स, पांचों फॉर्म सेम ये है, मतलब शुरू की तीन तो हिट ही है। अब मुझे यहां कैसे पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म है? लोग बाग कहेंगे कि इज लग रहा है तो ये V1 है, ठीक है। अगर ये V1 है तो वैक्सीन है। अब समझो, इंग्लिश में दुनियादारी पढ़ाती होगी रूल, ठीक है। हमारे यहाँ सिर्फ इंग्लिश में एक रूल है, और उसी रूल से सारी इंग्लिश है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। समझते हो ये बात? वैक्सीन जो शब्द लिखा हुआ है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियस सी बात है, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है, वैक्सीन सिंगुलर है, हाँ, तो इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए, और अगर वो प्रेजेंट की होगी तो वो हिट्स होगी, क्योंकि आपको पता है V5 सिंगुलर होती है और V1 प्लूरल होती है। तो भैया ये मेरी V1 तो है नहीं, यहाँ पे जो मेरा हिट है ये V1 नहीं है। अब इसे चेक करो V3 पे। V3 होता तुम्हें पता होता भाई यहाँ हैज़ हैव हैड कुछ ना कुछ होता, वो है नहीं इसके साथ। तो मेरे पास एक और ऑप्शन खत्म हो गया, V3 ये है नहीं हिट। अब ये V1 नहीं है, V3 नहीं है, तो क्या बचा मेरे पास? हाँ भैया ये V2 है, ठीक। ये कंसेप्ट होते हैं करने के, आप कभी गलत नहीं होंगे इनसे, ठीक। और अभी शुरू में ना आपको आदत गिरते वक्त टाइम लगेगा, बाद में तुम पटक जैसे पकड़ जाओगे। तो ये मुझे पता चल गया ये मेरा V2 है। अब मेरे पास एक वर्ब तो हो गई पास्ट टेंस की, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, पैसिव बना के लिख दिया। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। ऐसा नहीं होता, पास्ट की चीज़ें पास्ट में रहती हैं, फ्यूचर की चीज़ें फ्यूचर में, और प्रेजेंट की चीज़ें प्रेजेंट में। इन्हें मिक्स मत करा करो। तो बहुत सिंपल है, इस डॉग की जगह सॉरी वॉज डॉग्ड कर दो, दोनों पास्ट में हो जाएंगे। अच्छा, अकल मत अड़ाना कि यहाँ तो प्रेजेंट लिखा हुआ है, पीछे इसको हिट्स कर दें, गधे मत बनना, दोनों तरीके से गलत हो जाएगा। पहला तरीका, आप जब किसी सेंटेंस को पढ़ते हो तो आगे से इस तरफ बढ़ते हो। इतना सेंटेंस जब मान लो आ गया तो इतने में गलती तो है ही नहीं पहले कुछ, तो आप आगे ठीक करोगे, तो तरीका हुआ। दूसरी चीज़, जब आप इसका मीनिंग निकाल लोगे, क्योंकि हमारे यहाँ मीनिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं अलग हैं, इन्हें मिक्स मत करा करो कि पहले मुझे इसकी हिंदी में मीनिंग समझना है और फिर मुझे ये करना है।
नहीं भैया, फंक्शन समझो, मीनिंग नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आप कुछ और हिंदी मीनिंग लगाओगे और अंग्रेजी में कोई और वर्ड लग रहा होगा, छोड़ो, तो मीनिंग भी उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे वॉज ही आएगा। ठीक है, तो 3 सेंटेंस हो गए। अब चौथा, पांचवा, छठा देखते हैं। तो भाई अगले 4 सेंटेंसेस ये हैं, एक बार इन्हें देख लो ढंग से, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लिया करो, क्योंकि जब मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि इधर मैं आ जाता हूँ, दिख ना पाता हूँ। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर्ड ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स। अब देखो, आप जब यहां से पढ़ना शुरू करोगे तो रेस एंड नेशनलिटी, ये मेरी वर्ब हो गई, ये मेरे सब्जेक्ट हो गए, ये इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट हो गए। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गए तो इट्स शेयर्ड सफरिंग, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन आ गया, इन मेरा प्रेपो हो गया, तो प्रेपो के बाद जो आएगा वो भी मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, और इन प्लस जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा क्या बन जाएगा, एक एडवर्ब बन जाएगा। इन प्लस और प्रेपो प्लस नाउन। ठीक है, वेयर, हाउ, व्हेन, इनका आंसर होगा। ठीक है, वैसे व्हेन का आंसर। अब इसे देखो, इट्स शेयर्ड ऑफ सफरिंग। कल की क्लास में मैंने तुम्हें बताया था एक नाउन होता है जिसको हम जेरेंड कहते हैं। कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी। इसको ना एक चीज से कंपेयर करो। एक बात बताओ, कभी हम ऐसे लिख सकते हैं, अ गुड ऑफ बॉय? ये लिखना तो गलत होगा ना, क्या लिखना ठीक होगा, अ गुड बॉय, ये ठीक होगा। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मुझे नाउन के साथ उसका एडजेक्टिव लिखना है तो उन दोनों के बीच में भैया मैं प्रेपो और वर्बो का यूज नहीं करता हूं। सिंपल सी चीज है, इन दोनों सेंटेंसेस को देख लो आप। अब यहां पे सफरिंग तो क्या हो गया, मेरा नाउन हो गया। शेयर्ड क्या है, कल आपको मैंने एक चीज बताया था, नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 तरह की होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और उसे लिखने का तरीका होता है V3 की तरह। कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, बिना एग्जांपल के तो मजा है ही नहीं किसी चीज का। देखो, मैंने लिखा आई हैव सीन द बर्न्ड हाउस। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव सीन मेरी वर्ब होगी। आई हैव सीन व्हाट, क्या देखा मैंने, घर देखा। व्हाट काइंड ऑफ हाउस, किस प्रकार का घर, बर्न्ट। तो ये जो बर्न्ट है ये किसका आंसर है, व्हाट काइंड ऑफ का। और आपको शुरू में ही बता दिया था कि व्हाट काइंड ऑफ का आंसर क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। बट बर्न तो V3 है, किसकी, बर्न की। तो ये जो V3 यहां पर यूज हो रही है, इसको मैं कहूंगा, या हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव्स ही होते। तो यहां पर जो शेयर्ड लिखा हुआ है ये V3 है शेयर की, ये एडजेक्टिव है, ये तुम्हारा नाउन है। तो जो गुड बॉय वाला एग्जांपल है उससे रिलेट करते हुए ऑफ को यहां से हटा दो, इट्स शेयर्ड सफरिंग। या एक और आंसर लिख सकता हूं मैं इसका, ये चीज समझ गए। ठीक है, अब देखो एक और चीज क्या लिखी जा सकती है, भैया मुझे ऐसे नहीं लिखना, तो इसका एक और आंसर क्या बन जाएगा, इट्स शेयर ऑफ सफरिंग बना दूंगा मैं, एडजेक्टिव हटा के नाउन बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक। तो जहां तक उम्मीद है मुझे ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो 5वां, देख लो पहले उधर क्या है, फिर मैं करा देता हूं। ओके जी, सेंटेंस कह रहा है ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। ठीक है, बेसिकली ये बहुत आसान है, बट जो मुझे आपको यहां से कंसेप्ट बताना है वो काम का है। अब देखो, आल
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आल? इसे कुछ लोग ऑल कह देते हैं, ये ऑल नहीं होता भाई, आल होता है ये, ठीक है, बता दूंगा आपको क्यों, प्रोनाउंसिएशन जब क्लास लूंगा उसकी। आल का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक। 2 के लिए जो वर्ड यूज होता है ना वो बोथ होता है, तो 2 से ज्यादा के लिए आल यूज होगा। इसे 2 के लिए कभी यूज मत करना कि अजय आल राम एंड श्याम, उसकी जगह हम लिखेंगे बोथ राम एंड श्याम, ठीक है। अब समझो, अगर ये 3 के लिए यूज हो रहा है तो मोर देन 2 हो गया। आपने एक चीज जानते होंगे, एडजेक्टिव्स में एक चीज आती है, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में डिग्रीज। एक होती है कंपैरेटिव, उस पर सॉरी पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव, ठीक है। इसको समझो, पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, जब हम किसी एक को दूसरे के बराबर दिखाते हैं उसे अपन पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव क्या होता है? जब हम किसी एक को दूसरे से बेहतर दिखाते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव क्या होता है? जब हम किसी एक ग्रुप में से उसी के एक मेंबर को उस पूरे ग्रुप से बेहतर बताते हैं। मान लो ए को मान लिया मैंने ए, बी, सी और डी में से, ठीक है। तो जब एक ही ग्रुप में से मैं किसी एक को पकड़ के उस पूरे ग्रुप से बेहतर बताऊंगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आ जाए। अब यहाँ क्या दिया गया? सारी की सारी मॉडल ली गई, पूरा ग्रुप ले लिया गया, ठीक। उसमें से जेसिका को निकल गई भाई, और जेसिका को कहा गया कि इस ग्रुप में जेसिका सबसे ही अच्छी दिख रही थी, जिसमें जेसिका खुद इंक्लूडेड है। तो ये तो सुपरलेटिव वाली बात हो गई। और अगर सुपरलेटिव वाली बात हो गई तो मोर की जगह पे आप क्या कर दोगे? मोस्ट कर दोगे। बात समझ में आ गई होगी भाई। शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि उन लोगों को वो पुरानी ही चीज़ें आनी है, उनके लिए वीडियो भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में क्या क्या रखा है? द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। देख लिया, एक बार सेंटेंस देख लो। अब आ जाओ, एक कंसेप्ट समझो। ये 10 आदमी, 10 में से मैंने 2 बाहर निकाल लिए, ठीक है, या 2 भी छोड़ो, कुछ मैंने बाहर निकाल लिया। अभी मैं वैल्यू नहीं बता रहा, मतलब उनकी संख्या नहीं बता रहा। तो इन दोनों ग्रुपों में से डेफिनेट वाले कौन से हैं? आप इन्हें डेफिनेट कहोगे या उन्हें डेफिनेट कहोगे? ऑब्वियसली वो डेफिनेट। तो ये तो टोटल हो गया और ये इस टोटल का एक पार्ट हो गया, है ना। अब चाहे यहाँ 2 भी होते, डेफिनेट वाली बात छोड़ दो, उसे 1 मिनट के लिए छोड़ दो। ये मैं 2 बता दिए, नंबर बता दिए, ये भी डेफिनेट वो भी डेफिनेट। बट जो मुझे बताना है वो ये है कि ये एक टोटल है और ये इसका एक पार्ट है। और जो पार्ट होता है ना वो डेफिनेट नहीं हुआ करता, टोटल डेफिनेट हुआ करता है। भाई 2 भाग 100 में से मेरे पास है, कौन से 2? बट वे 100 जो है वो तो फिर पक्का है ना कि 100 के 100 है। 2 मुझे नहीं पता है कौन से नहीं, ठीक। तो टोटल होता है डेफिनेट और जो पार्ट होता है वो होता है इनडेफिनेट। सिंपल सा फंडा है, लॉजिकल बात है जो बात करने की होती है। सेंटेंस में देखो, द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, इसे मैं उठा लेता हूं। द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। अब फूड तो है भैया टोटल। अब इसमें प्रोडक्शन होता है एक पार्ट फूड का, एक आपका इसका बिक्री होती है, एक आपका इसका पॉलिशिंग होती है, एक आपका इसका जो हम बदलाव करते हैं आटे के अंदर, किस चीज़ के अंदर, जो भी। तो एक फूड तो हो गया टोटल और टोटल का एक पार्ट हो गया प्रोडक्शन। और अभी तुम्हें मैंने ऊपर एक चीज़ बताई कि पार्ट इनडेफिनेट होता है और टोटल होता है डेफिनेट। क्या करोगे? सिंपल। इस सेंटेंस को कोई तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो कह देगा कि प्रोडक्शन तो निश्चित नहीं होता,
ऐसी बात नहीं होती, प्रोडक्शन भी निश्चित कर दूंगा, ठीक है, निश्चित करने वाला चाहिए। नंबर 7, ये चीज़ समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है। अब नंबर 7 को देखो, ये सबसे इजी सेंटेंस है, मेरे पास जगह कम थी मैंने लिख दिया, पर पेपर में आया हुआ है। एक भी सेंटेंस यहाँ मैं ऐसा लिखूंगा ही नहीं जो पेपर में नहीं आया। हाँ, मैं थोड़े इजी सेंटेंस उसको ना छोड़वाना सोच रहा हूँ, मेरा टाइम बचेगा, तुम्हारा भी टाइम बचेगा। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तुम्हें पता ही है कि जो अरेबियन नाइट्स नाम की चीज़ है, ये किताब का नाम होता है, किताब का नाम है, सॉरी। तो अगर ये एक किताब का नाम है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है तो आर की जगह इज आना चाहिए। बट अगर मैं कोई ऐसी किताब का नाम लिख दूं जिसके बारे में तुम्हें ना ही पता हो, फिर वहाँ मेरा कंसेप्ट काम करता है, वहाँ ये रट्टे नहीं चलने लगे, क्योंकि ये कई बार आ लिया, रट लिया। एसएससी वाले बेवकूफ़ थोड़े ही हैं या बैंक वाले बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। देखो, इसकी जगह कोई और नाम होता और वो भी अगर प्लूरल सही होता और मैं एक बार मान के चल लेता कि हाँ भैया ये प्लूरल ही है, मुझे नहीं पता ना। इसको पकड़ो, एन सिंगुलर, बुक सिंगुलर, ये है एक सेंटेंस को पकड़ने के तरीके। यहां से मुझे क्या पता चल गया कि ये बुक का नाम चाहे कुछ भी हो, ये एक सिंगुलर का नाम है, सिंगुलर ही किताब है, तो बाबू वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। तो यहाँ आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। ये इसका दूसरा तरीका, ठीक है। तो ये हमारे 7 सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है। तो भाई हमारे 4 सेंटेंसेस वो हो गए, 3 सेंटेंसेस वो हो गए, 1 स्लाइड 2 स्लाइडों में। अगले 4 सेंटेंसेस ये लिखे हैं, इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो पहला क्या कह रहा है, आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। मतलब कि मुझे अपने बजट को संभालने के लिए ना कोई तरीके निकालने पड़ेंगे। अब समझो, 8वें को समझो। किसी भी बजट को संभालने के मान लो 100 तरीके हैं, ठीक है, या 100 नहीं है, कुछ तरीके हैं, ठीक। तो ये सम मीन्स हो गए। अब अगर इनमें से मैं किसी एक को ट्राई करके देखूंगा, मैंने मान लो पहले नंबर का ट्राई करा, वो फेल हो गया, दूसरे नंबर का ट्राई करा, वो फेल हो गया, तीसरा, चौथा, ऐसे कर रहा मैं ट्राई, हो फेल हो। तो एक जगह जाके थक हार के मैं यूँ कहूँगा ना कि भाई मुझे लगता है मुझे कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा इस काम को करने का। तो कुछ और तरीका जब मैं वो कह रहा हूँ ना, तो वो सम मीन्स नहीं कह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ सम अदर मीन्स। सम अदर मीन्स का मतलब क्या हुआ, ये वो तरीके होंगे जो मैं यूज़ कर चुका उनसे हटके, जो उनसे हटके कुछ बच गए। अगर मैं सम मीन्स लिख रहा हूँ तो मतलब एक भी अप्लाई नहीं किया, और अप्लाई नहीं किया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये फेल हुआ या पास हुआ। तो यहाँ पर सम मीन्स के बीच में क्या कर दो, अदर, ठीक है जी। नेक्स्ट, डस्टर का है भाई, डस्टर दी वो, कपड़ा दे दे, पूरा कपड़ा, डस्टर ना दे दे। तो ये तो हो गया 8 सेंटेंस। आगे वाले को देखो, थैंक यू, आई एम फाइन कंप्लीटली। ये चीज समझने की, एक नई चीज सीख के जाओगे यहां से। देखो जो वर्ब्स होती है ना, वर्ब्स, इनको लोग बाग बता देते हैं एक्शन होते हैं। इतने में काम नहीं होता। 2 तरह के एक्शन होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक कौन से होते हैं, जो स्टेट को शो करते हैं। डायनामिक कौन से होते हैं, जो मूवमेंट को शो करते हैं। या मूवमेंट की जगह आप मोशन भी लिख सकते हो, मर्जी है, समझने की बात, ठीक है। अब जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का, या कुछ कर रहा हूँगा मैं, आई एम डूइंग समथिंग, या आई हैव डन समथिंग,
तो वो तो मोशन होगा, बट जहाँ मैं कोई अपनी अवस्था बताऊंगा वो तो कोई मोशन नहीं होगा, हाँ है ना। ये चीज़ कैसे पता चलती है, अगर मैं लिख रहा हूँ ही इज़ अ बॉय, बात समझना है, ये चीज़ जो मैं बताऊंगा तुम्हें, ही इज़ अ बॉय में अगर मैं तुम्हें कहूँ वर्ब क्या है, तुम्हें पता है इज़ है, बट अगर सिर्फ इस डेफिनेशन से चलोगे ना, वर्ब का मतलब होता है एक्शन और इज़ कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये इसकी अवस्था स्टेट बता रहा है, तो ये ना स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब्स कौन सी होती हैं, इनको ना लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, मतलब लिंकिंग वर्ब इनका एक पार्ट ही होता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है वो समझता है, ये जब मैं वर्ब बताऊंगा तुम्हें थोड़ी बहुत, तो ये पूरा का पूरा इसकी डेफिनेशन समझा दूंगा, एक लेक्चर में तो डेफिनेशन ही हो जाएगी, ठीक है। अब देखो लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो किसी सब्जेक्ट को उसकी कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं, या जो उसके कॉम्प्लीमेंट्स को बुलाती हैं कि भैया तू मुझे अपना कॉम्प्लीमेंट दे। कॉम्प्लीमेंट आप समझते ही होंगे, जो पूरक होता है, जो उसको पूरा कर दे, उस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर दे, ठीक। अब मैंने लिखा, और लिंकिंग वर्ब होती कौन कौन सी हैं, बी की फॉर्म्स होती हैं, टू बी की, और भी होती हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी मुझे टू बी का ही काम है, तो टू बी अच्छा, टू बी इज एम आर वॉज वर होते हैं, ठीक है। इज एम आर वॉज वर टू बी का पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके बच्चे होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, वो या तो कोई एडजेक्टिव हो सकता है या फिर वो कोई नाउन होता है। एडवर्ब, प्रेपोजिशन ये सब नहीं होता, ठीक। अब मेरे पास यहां सेंटेंस क्या है, आई एम फाइन कंप्लीटली, ठीक। अब वो एलवाई वाला फंडा फिर से समझो। कंप्लीट एक नाउन होता है, और नाउन में अगर एलवाई जोड़ते हैं हम तो एडजेक्टिव बनता है। अच्छा, अब इसे कंप्लीट लीली मत कर देना एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ के, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनेगा। कंप्लीट एक नाउन है, नाउन में एलवाई जोड़ दिया तो भी मेरा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो भैया ये मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है। आई एम फाइन कंप्लीटली, आई सब्जेक्ट हो गया, एम तुम्हारी क्या हो गई, टू बी की फॉर्म हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई, तो इसे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब एक और चीज समझो, लिंकिंग वर्ब के बाद या तो एडजेक्टिव आ सकता है या फिर नाउन आ सकता है, तो मुझे पता करना है फाइन क्या है, ठीक है। आई एम फाइन कंप्लीटली, कंप्लीटली से पूछ लो हाउ, तो वो कहेगा फाइन, ठीक। या आप पूछ लो हाउ मच, सॉरी मच पूछो, हाउ मच पूछेगा तो आंसर देगा वो फाइन। और हाउ मच किसका आंसर होता है, हाउ मच का आंसर क्या होता है, एक एडवर्ब, तो फाइन क्या हो गया, एक एडवर्ब। तो भैया इसे ना बदल दो जगह की, इनको कंप्लीटली फाइन की जगह आ जाएगा और फाइन कंप्लीटली की जगह, क्योंकि लिंकिंग वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव लेगी ना कि एडवर्ब। आई एम कंप्लीटली फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। ये वो ये पहले वाला, ये 8वां, बस शब्द बदल गए। देखो कंपैरिजन हो रहा है, ये रहा, किसी भी न्यूज़पेपर से जो स्टेट्समैन न्यूज़पेपर है उसका सर्कुलेशन ज़्यादा है। एनी न्यूज़पेपर का मतलब कोई भी न्यूज़पेपर, इसके अंदर स्टेट्समैन भी आ गया। मान लो अमर उजाला, दैनिक जागरण, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और पायनियर, और इसमें स्टेट्समैन भी आ गए लोग, ठीक है। तो एनी पेपर तो ये हो गए, ठीक है। इसमें से मैंने स्टेट्समैन बाहर निकाल लिया, तो अगर स्टेटमेंट बाहर निकाल लिया तो इस अकेले का कंपैरिजन इन सब से हो गया और दूसरों से, तो एनी अदर न्यूज़पेपर कर दो, सिंपल है।
समझा करो इस चीज़ को, इसमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखो, ये अच्छा सेंटेंस है। मैं चाहता हूं तुम इसका मुझे सब्जेक्ट ढूंढ के दे दो, इतने मैं रब रुब करूं। मतलब दे क्या दोगे अपने मन में सोच लो, ठीक है। अब देखो, इन द गार्डन, इन एक प्रेपो है, द गार्डन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। प्रेपो प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, एक एडवर्ब हो जाता है। बता चुका हूं शुरू में मैं तुम्हें ये बात, मैं एक जगह बना देता हूँ। और आप देख भी लो, ये जो है ना, ये आंसर है वेयर का, जो भी इस सेंटेंस में बात हो रही है। इन द गार्डन किसका आंसर कर रहा है, वेयर का, तो ये तो हो गया एडवर्ब। अच्छा, अब कुछ लोग बुद्धि अड़ाएंगे, फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, ठीक। वर्ड से मैंने पूछा व्हाट, तो व्हाट का आंसर आया फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, तो ये ऑब्जेक्ट हो गए। और मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, तो उसका आंसर आया द मोर ब्यूटिफुल, ठीक। द मोर है, मोस्ट है। एक मिनट देख लेने दो भाई, देख लेने दो, एक सेकंड होल्ड करना भैया। हाँ ठीक है, मोर ही है। अब मेरे पास वर्ब है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एडवर्ब है, मेरे पास एडजेक्टिव है, मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का क्या करूँगा मैं, ठीक है। तो उन सेंटेंसेस में जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, उनमें हम डमी सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा देते हैं। इट, दिस, दैट, देयर, जैसे प्लेस के लिए हो देयर, ठीक है। तो यहाँ पे वर लगा हुआ है, प्लूरल ही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो आप देयर से, वो वर्ब से पहले क्या लिख दो, देयर, ठीक है। तो आज की क्लास मेरी यहीं ख़त्म होगी भाई। कल एक और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको मैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 3, ठीक है। और अभी जो ये लाइटनिंग वाइटनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आप उस पर ध्यान ना दो, आप कंटेंट पे ध्यान दो। ये टिकटॉक नहीं है, यूट्यूब है, शक्ल नहीं, यहाँ काम चलता है, ठीक है। और पढ़ो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर से पढ़ाई करेंगे, पेपर आएंगे, पेपर देंगे, हम कामयाब होंगे, मेहनत करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी डाउट हो कमेंट वमेंट में बता देना, ठीक। और अगर अच्छा लग रहा है कि हम ठीक पढ़ा पा रहे हैं, हमारा कंटेंट ठीक है, तो हमें उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना। टीम स्टडी जोन की तरफ से आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद।